बच्चों में ये मॉलिक्यूल दे रखा है, इसमें 4 पोजीशन दे रखे हैं ए बी सी डी। हमें कहा गया अरेंज द पोजीशंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्लोरीनेशन। क्लोरीन का अटैक इन चारों पोजीशंस में सबसे जल्दी कहां पे होगा और सबसे धीरे कहां पे होगा बच्चों? वी हैव टू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो गाइस एक काम करते हैं, पहले मैं मॉलिक्यूल फिर से बना लेता हूं। ओके, अब गाइस हमारे पास क्लोरीनेशन जब होता है तो फ्री रेडिकल बन रहे होते हैं। हमें देखना है फ्री रेडिकल यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे बच्चों। तो गाइस पहली चीज तुम विजुअलाइज इजीली कर सकते हो कि इन दोनों में तुम्हारा फ्री रेडिकल जो बन रहा है वो 1 डिग्री बन रहा है। हाँ है ना बच्चों? यू आर गेटिंग अ 1 डिग्री फ्री रेडिकल, अगर तुम इधर फ्री रेडिकल बनाते हो या इधर बनाते हो। ओके, और अगर तुम फ्री रेडिकल बनाते हो यहाँ पे तो ये दोनों ही फ्री रेडिकल क्या है बच्चों? 2 डिग्री। क्लियर है गाइस? एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। मतलब अगर अटैक होना है तो या तो इधर और इधर प्रेफर्ड होगा, मतलब ज्यादा प्रेफरेंस इधर होगी और कम प्रेफरेंस 1 डिग्री वाले पे होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? तो बेसिकली जो अटैक फेवर्ड होगा वो इन दोनों पोजीशन पे ज्यादा फेवर्ड होगा एज कंपेयर टू इन दोनों पोजीशंस पे। लेकिन अब हमें और आइडेंटिफाई करना है कि 2 डिग्री में कौन सा ज्यादा प्रेफर्ड होगा और 1 डिग्री में ज्यादा कौन सा प्रेफर्ड होगा। तो लेट अस हैव अ लुक एट दैट। फिर से बना रहा हूं मैं मॉलिक्यूल। गाइस ये दोनों फ्री रेडिकल पॉसिबल है और दोनों ही ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू 1 डिग्री। लेकिन इन दोनों में से प्रेफरेंस ज्यादा किसकी है उसकी देखो। अगर हम फ्री रेडिकल यहां पे बनाते हैं तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे बच्चों? ये फ्री रेडिकल कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज होगा? 5 से। ओके, जबकि अगर हम फ्री रेडिकल यहां पे बनाते तो ये कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल होगा बच्चों? 4 से। क्लियर और नॉट गाइस? तो हमें दिख रहा है कि यहां पे ये जो फ्री रेडिकल बना दैट वाज मोर स्टेबल देन यहां का फ्री रेडिकल। ओके, क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अब ये एक तरीका था जो कि हमने देखा, हाइपर कॉन्जुगेशन। एक और चीज भी है, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट। पहली चीज हमें ये पता है माइनस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइजेस द फ्री रेडिकल। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? माइनस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइजेस द फ्री रेडिकल। अब मुझे बताओ माइनस आई इफेक्ट इस पे ज्यादा लगेगा या इस पे ज्यादा लगेगा? मतलब इस पे फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल पे ज्यादा माइनस आई आएगा या इस फ्री रेडिकल पे माइनस आई ज्यादा आएगा? माइनस आई डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। मतलब हम कह सकते हैं जब हमने ये फ्री रेडिकल बनाया इस पे माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द माइनस आई इफेक्ट जो कि ये वाले फ्री रेडिकल पे आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फिर से बताता हूं, यहाँ पे फ्लोरीन का है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का जो स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी मोर स्ट्रांगली ऑब्जर्व्ड इन दिस फ्री रेडिकल एज कंपेयर टू दिस फ्री रेडिकल बच्चों। क्लियर है? तो हमें अब दिख रहा है क्लियरली दोनों इफेक्ट्स है, हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज माइनस आई इफेक्ट, कि ये वाला फ्री रेडिकल दिस वन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस बच्चों। समझ आया नहीं आया? तो सबसे पहला अटैक इधर प्रेफर्ड होगा, फिर इधर प्रेफर्ड होगा। अब आते हैं दोनों 1 डिग्री पे। अगर हम फ्री रेडिकल यहां पे बनाते हैं, ओके, फ्री रेडिकल यहां पे बनाते हैं तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे? 2 होंगे। हाँ है ना? इधर बनाते हैं तो यहां भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे बच्चों? 2 होंगे। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? अगर इधर फ्री रेडिकल बनाते हैं तो भी 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी वजह से, और अगर हम यहां पे फ्री रेडिकल बनाते हैं तो भी 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी वजह से। तो यहां से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, हाइपर कॉन्जुगेशन से वी कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हिच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। अब आते हैं माइनस आई इफेक्ट। मैंने बताया था माइनस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइजेस द फ्री रेडिकल। यहां पे माइनस आई इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा कि फ्लोरीन बिल्कुल उसके एडजेसेंट है, जबकि यहां पे फ्री रेडिकल में जो माइनस आई इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है ना बच्चों?
इग्नोर कर सकते हैं माइनस आई फैक्ट फ्लोरीन का। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, यहाँ पे फ्री रेडिकल इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द फ्री रेडिकल ओवर हियर। ठीक है ना बच्चों? तो हमारा इन दोनों में फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला होगा। सबसे कम फ्री रेडिकल ये वाला स्टेबल होगा। और हमें पता है जहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है वहीं पे अटैक जल्दी होगा। हाँ है ना बच्चों? सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ अटैक एट द 4 पोजीशन। हमें ए बी सी डी बता रखा था ना बच्चों, तो दिस इज द ऑर्डर। सबसे जल्दी अटैक यहाँ पे प्रेफर्ड होगा क्लोरीनेशन, सेकंड नंबर पे यहाँ पे, थर्ड पे यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? ओके, ग्रेट।